ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का खैर मकदम है। यही चर्चा हो रही कि पालघर के पापी आखिर कब गिरफ्त में आएंगे। हालांकि महाराष्ट्र सरकार का ये कहना है कि उन्होंने कई गिरफ्तारियां की हैं, 2 पुलिस एहलकारों को सस्पेंड कर दिया गया है और अब से कुछ देर पहले हुसैन दलवाई भी, जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर के तौर पर जाने जाते हैं, वो पक्ष रख रहे थे। और यासिर जिलानी, में आपके पास आना चाहूंगा, आपने भी सुना होगा जो हुसैन दलवाई साहब ने कहा, क्या कुछ कहेंगे आप? मुझे लग रहा था कि कोई वहां से सीनियर लीडर जो जुड़ेगा वो तार्किक बात करेगा। वो आज जो हादसा हुआ है, जो आज जघन्य एक कांड हुआ है, उस पे चर्चा करेगा। लेकिन जिस तरीके से हुसैन दलवाई अपनी बात कर रहे थे, वही हिंदू मुसलमान, वही नफरत की राजनीति, वही इस तरह की हत्या और जघन्य हत्या पे जब लाश होती है, उस लाश वाली राजनीति, तो कांग्रेस की एक विचारधारा रही है हमेशा। मुझे लगता था वो इंसाफ करेंगे, वो ये कहेंगे कि हाँ, वहां के पुलिस अधीक्षक को सस्पेंड करने की वो बात मांग करेंगे वहां के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से, वहां के शासन प्रशासन। जो कांग्रेस का एक उनका अपना एक पार्ट है सरकार के अंदर, तो वो नहीं कर। आपने देखा कि वो किस तरह से टारगेट करके बीजेपी, आरएसएस और अभद्र भाषा का प्रयोग करके उन्होंने एक तरीके से डिबेट को कहीं ना कहीं दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करी और वो पूरा मामला जो है वो वहीं रुक गया। ये कहना है कि आज जो भी इंसानियत की बात कर रहा है, जो कत्ल इंसानियत का है, संत का कत्ल, मैंने पहले ही कहा कि संतों का तो कत्ल हुआ, उनके जिस्म को मारा गया है, लेकिन ये पूरा का पूरा मामला इंसानियत के कत्ल की बात हो रही है। उस पे मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे साहब जो वहां के मुख्यमंत्री हैं और बड़े युवा हिंदू हृदय से माने जाते हैं, बाला साहब ठाकरे का जो कार्य करने का तरीका है हिंदुस्तान ने देखा है। उसके बाद भी उस जमीन पे, उस धरती पे, जिस धरती को सूफी और संतों की धरती से जाना जाता है, जहां पे तुकाराम जैसे, जहां पे शिवाजी महाराज, जहां पे अली, जहां पे माही मासूम जैसे संत और सूफी बेटे, उस धरती पे अगर इंसानियत का कत्ल होता है तो वो इंसाफ करने की वहां की हुकूमत। ठीक, सैयद अब्बास साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा। कोई तकनीकी खामी, एक बार फिर से जुड़ेंगे हम यासिर जिलानी के साथ। सैयद अब्बास साहब, हमने जो बयान सुना है, जिस तरह से फ़ोन पर बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने पल्ला झाड़ने की कोशिश की है हुसैन दलवाई साहब ने। उन्होंने कह दिया कि हम कार्रवाई करेंगे, कब होगी यह भी साफ नहीं किया। नहीं, देखिए, पल्ला झाड़ने की कोशिश तो कर ही रहे थे वो। इसको उन्होंने अपनी बात का आगाज ही ये करते हुए कहा कि वहां पर मुसलमान नहीं थे। हाँ। हम ये कह ही नहीं रहे हैं, हम ये बात ही नहीं कर रहे हैं। हिंदू, मुसलमान, आदिवासी, दलित, ईसाई, सिख, इसकी बात नहीं है। इंसान मारे गए हैं शफा, बिल्कुल, वहां पर बुजुर्ग इंसान मारा गया है। और आप देखिए गेरुआ लिबास, मैं जब वीडियो देख रहा हूं, अभी भी देख रहा हूं, तो मुझे इस लिबास की भी तारीख बतानी होगी। ये लिबास जो जिसे हमारे उर्दू में जाफरानी लिबास कहते हैं, ये एक जमाने में ये अमन का प्रतीक होता था, अमन की अलामत होता था ये रंग, ये कलर। इसीलिए जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह जब हिंदुस्तान आए तो उन्होंने इसी लिबास और इसी रंग को अपनाया जी। और यही वजह है कि आज आप अगर अजमेर शरीफ जाएंगे तो वहां के जितने भी सज्जादा नशीन हैं, गद्दी नशीन हैं, उनके लिबास में आप गेरुआ जरूर शामिल दिखेंगे। कुछ नहीं हो तो अंगरखा या गमछा ही रखे रहें। तो कम से कम इस लिबास की तो पासदारी करनी चाहिए थी, इस लिबास का लिहाज तो करना चाहिए था कि। और दलवाई साहब कह रहे हैं कि इतनी नादानी और मासूमियत के साथ अपनी बात को वो रख रहे हैं, या सियासत में लपेट कर वो सोच रहे हैं कि बड़ी मासूमियत के साथ हम सफाई देकर निकल जाएंगे, लेकिन वो निकल नहीं पाएंगे। सवाल उठेगा। और जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद है, उसने साफ कहा है कि लॉकडाउन के बाद हम साधुओं का हुजूम महाराष्ट्र में लेके खड़ा कर देंगे और आंदोलन करेंगे। तो इसके लिए दलवाई साहब तैयार हैं। इस तरह के अगर बयान दे रहे हैं वो, फौरन उनको एक्शन लेना चाहिए, ताकि जो गुस्सा है, जो साधुओं के अखाड़ा परिषद की जो मांगे हैं, मुतालिबात हैं, उस पर फौरी तौर पर महाराष्ट्र सरकार को एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि साफ है, वीडियो आपके पास मौजूद है, जिस इलाके में कत्ल हुआ वो मौजूद है, आपके 2 पुलिस एहलकार मौके पर मौजूद थे। हाँ। वो ऐनी शाहिद हो सकते हैं।
उनकी उनकी गवाही के मुताबिक आप एक्शन ले लीजिए, इंतजार मत कीजिए, आप एक्शन लीजिए। जो भी कातिल हैं, उन साधुओं के कातिल हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो हुसैन दलवाई साहब बार बार ये कह रहे हैं कि वहां पर हमारी सरकार अगर नहीं आई होती तो ऐसे मॉब लिंचिंग बहुत ज्यादा तादाद में होती। तो अभी तो कुछ ही महीने पहले तो बीजेपी की सरकार थी वहां पर, बीजेपी की सरकार थी महाराष्ट्र में। किस तरह के ऐसे कहां वाकयात हो रहे थे? तो इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान, मैं हुसैन दिलवाई साहब को जानता हूं कि वो बहुत ही जिम्मेदार हैं और सीनियर कांग्रेस के लीडर हैं, लेकिन वो हिंदू मुस्लिम पर आ गए, वो आरएसएस बीजेपी पर आ गए, और ये समाज में भी ये बात हो रही है। शफान, मैं यहां ये कहना चाहता हूं, लोगों से अपील ये करना चाहता हूं कि यहां आप इस मॉब लिंचिंग की मजम्मत कीजिए। आप इसका मवाजना और ये इसका तकाबुल दूसरी लिंचिंग से करेंगे तो आपकी जो मुतालिबात हैं, आपकी जो तहरीक है, आप जो मॉब लिंचिंग के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, वो कमजोर पड़ेगी। यानी आपकी सिलेक्टिव सोच है, आपकी सिलेक्टिव अप्रोच है कि आप एक खास लोगों के लिए कैंडल लेके निकलते हैं, जिसको मोमबत्ती गैंग कहा जाता है। आप खास लोगों के लिए मुतालबात करते हैं। अब जितने लोग भी इस तरह के लोग हैं, वो जब भी आवाज उठा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई पिछली हुकूमतों में हुई, पिछले बरसों में हुई थी, तो अब इसमें भी मॉब लिंचिंग हो रही है। ये कौन सी नई बात है? कानून कदम उठाए गए होते। सही है, सही है, सच कह रहे हैं आपकी, इस तरह के कानून बनने चाहिए थे। लेकिन ये मौका, ये वक्त, ये दिन इसलिए नहीं, ऐसा नहीं है कि इसमें आप इन पिछली वारदातों को गिनाते हुए आप अभी फिलहाल इसकी मजम्मत कीजिए। जो वाकया पेश हुआ है उसके खिलाफ आवाज उठाइए, कानून बनाने पर जोर दीजिए, हो सके तो तहरीक चलाइए, ताकि मॉब लिंचिंग जो हो रही है मुल्क में एक के बाद एक, अब आगे कोई मॉब लिंचिंग ना हो। अब कोई बेकसूर, कोई मासूम अब किसी हुजूमी तशद्दुद का शिकार न बने, किसी जुनूनी भीड़ का शिकार न बने। इसके लिए कदम उठाना चाहिए, ना कि इसमें बीजेपी कांग्रेस की सियासत, आरएसएस की सियासत और दीगर सियासतों का आप हवाला दीजिए और आप हिंदू मुसलमान करिए। ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, ये इंसान की बात है, हिंदुस्तान की बात है। और हिंदुस्तान में साधु का कत्ल, भीड़ के जानिब से कत्ल किया जाना बहुत शर्म की बात है। और ये जान लीजिए कि अगर इस तरह के वाकयात हैं कि हमारे देश का साधु संत भी अगर महफूज नहीं है, साधु संतों की भी कद्र नहीं है अगर किसी इलाके में, तो आम इंसान की कद्र क्या होगी? तो इस तरह की भीड़ से इंसानों को बचाने के लिए आवाज उठाइए, ना कि हिंदू और मुसलमान किया जाए। ठीक है, यासिर जिलानी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। यासिर जिलानी, हमने ये देखा कि जो सोशल मीडिया है, जहां पर एक बड़ा तबका है जो अपनी बात रखता है और आज़ादी के साथ अपनी बात को रखता है, और एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन सैयद अब्बास साहब, आपसे ये सवाल मैं करूंगा। हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर आप हैं, हमें न जाने कितने करोड़ आदमी यहाँ पर हैं, सब अपनी अपनी बातों को रखते हैं, और हमने ये भी देखा कि एक बड़ा तबका है जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नफरत के पैगाम को आगे करने में, उनको आगे बढ़ाने में काम करता है। और ऐसे में हमने ये भी देखा कि जो मामला दरअसल पेश आया था, उसको भी हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद असर ये हुआ कि खुद महाराष्ट्र के सीएम आते हैं और वो बताते हैं कि दरअसल हिंदू मुस्लिम का ये मामला नहीं है, गलतफहमी है। ये देखिए, हिंदू मुस्लिम का मामला ना भी होता भी और ना भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता सैयद अब्बास साहब, अगर दो पक्ष बन जाते हैं, हम देख रहे हैं लगातार। मैं वही कह रहा हूं कि हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है, इसलिए दोनों तबके क्या खामोश हो जाएंगे? क्या साधुओं के कत्ल पर खामोश हो जाएंगे? नहीं होना। क्या अगर किसी मुस्लिम ने मारा होता तो आपका जो इंतकाम है वो ज्यादा तल्ख होता, ज्यादा उसमें शिद्दत आती? भाई, अगर किसी मुसलमान ने मारा होता तो साधु के कत्ल पर क्या इंतकाम की शिद्दत कम होती? मैं वही कह रहा हूं कि हिंदू मुसलमान मामला है या नहीं है, ये मत देखिए। आप ये देखिए कि संतों का कत्ल हुआ है, संतों का नहीं इंसानों का कत्ल हुआ है, इंसानों का नहीं तो हिंदुस्तानियों का कत्ल हुआ है। इसके लिए इंतकाम की शिद्दत उसी तरह से हो और कानून के दायरे में रहकर मुतालबात कीजिए कि आगे आइंदा इस तरह के और वाकयात पेश ना आए। आज साधु संत
के कत्ल पर अगर कोई ये सोचकर बैठे कि हिंदू मुसलमान है हम खामोश बैठते हैं, किसी अगर मुसलमान ये सोचकर खामोश बैठ जाता है कि मुसलमान नहीं मारा गया है, तो हो सकता है कि कल किसी मौलवी को निशाना बना लिया जाए। या हिंदू ये सोचकर बैठ जाए कि साधुओं का कत्ल तो आदिवासियों ने किया है, हम आवाज नहीं उठाएंगे। अगर मुसलमानों ने किया होता तो हम सड़कों पर आते, हम शिद्दत के साथ मुतालबात पेश करते हैं, हम आवाजें उठाते हैं। अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ा अलमिया है इस दौर का, इस जमाने का। और एक बात भी मैं अपने नाजरीन को भी बताना चाहूंगा और खासकर उन लोगों को भी बताना चाहूंगा जो सोशल मीडिया पर कुछ ज्यादा ही एक्टिव होते हैं, उनको ये बताना जरूरी है। दरअसल एक ही पक्ष के खिलाफ मॉब लिंचिंग के मामले पेश नहीं आए हैं। जो रिपोर्ट्स हैं, जो आंकड़े हैं, वो ये बताते हैं कि 50-50% ये मामला शफान, ये उसका ताजा तरीन उसकी मिसाल है कि हुजूमी तशद्दुद। कुछ लोग कहते हैं कि एक खास तबके के खिलाफ नफरत है, मॉब लिंचिंग की जाती है। जी बिल्कुल, ये उसकी ताजा तरीन मिसाल है। हम इसीलिए हम आज ये प्रोग्राम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम ये बताएं, लोगों को वाजे कर सकें कि मॉब लिंचिंग करने वाले मेरे ख्याल से चूंकि वो जुनून में होते हैं, वो मजहब नहीं देखते। अगर वो मजहब देखते, अगर उनको तशद्दुद करते वक्त इतना हवास होता कि किसी से उसका मजहब पूछ रहे हैं तो उससे उसकी और भी शिनाख्त पूछते, उसकी शिनाख्त जानने की कोशिश करते। इन दो संतों साधुओं का जो कत्ल हुआ है, कम से कम इन पर हमला करने से पहले ये पूछा तो जाता कि आप कहां से आ रहे हैं, आप अपना शिनाख्ती कार्ड, आप अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए, आप अपना पहचान पत्र तो दिखाइए। तो इससे जाहिर होता है कि ये जुनून है, ये भीड़ तंत्र जिसको कहते हैं, हुजूमी तशद्दुद का ये जो जुनून है, ये खत्म होना चाहिए मुल्क से। और ये तभी खत्म होगा जब इस पर सख्त से सख्त कानून बनाया जाएगा। बिल्कुल, कानून की इस वक्त बेहद जरूरत है और चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे सैयद अब्बास साहब, लेकिन एक छोटे से ब्रेक लिए मैं यहाँ रुकूंगा। के बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। यासिर जिलानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यासिर जिलानी साहब, आपके पास मैं आना चाहूँगा और मैं ये गिनाना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जब से इक़्तिदार में आई है 2014 के बाद से कई बड़े कानून जो हैं वो बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मोदी हुकूमत की तरफ से। चाहे उसमें हम कोई भी कानून ले लें, 3 तलाक कानून ले सकते हैं हम, उसमें धारा 370 को हटाने वाली कानून की बात हम कर सकते हैं। इसके बाद हमने ये देखा कि CAA के खिलाफ कानून लाया गया। ये बेहद ज़रूरी काम है, बेहद ज़रूरी कानून थे जिसके लिए हम सरकार की तारीफ भी करते हैं। इन कानून की ज़रूरत थी, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि एक कानून ऐसा भी होता जो इस भीड़ को कंट्रोल कर पाता? सेंट्रल की पिछले उसने और मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है जिस तरीके से लोगों ने एक बहुत बड़े पैमाने पे समाज के हर वर्ग में ये मांग रखी है, तो सरकार इस पे भी, क्योंकि अभी तो आप अभी हमारी दुरुस्त नहीं दिखाई दे रही है, उसको लेके सरकार काम कर रही है। लेकिन क्योंकि एक ऐसा जघन्य कृत्य समाज में सामने आया है, ऐसी बर्बरता एक समाज को कल देखने को मिली है, तो मुझे लगता है कि सरकार इसको संजीदगी से लेगी और सरकार ने संजीदगी से लिया। सरकार के गृह मंत्री ने फौरन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बात करी और बात करने के बाद एक गाइडलाइन जारी किया कि आपको इसमें संज्ञान लेके फौरन रिपोर्ट पेश करनी है और आप ये समझ लीजिए कि कोई भी दोषी जो वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी वहां पे। और आप समझने की कोशिश करिए कि जो मेरी वॉइस शायद क्रैक कर रही थी बीच में, कांग्रेस के नेता जो हुसैन दलवाई हमारे साथ जुड़े थे और जिस तरीके से वो रंग देना चाह रहे थे, धर्म की राजनीति में को लाना चाह रहे थे, लाशों के ऊपर राजनीति करना चाह रहे थे, वो इस वक्त करने की जरूरत नहीं। इस वक्त जो कत्ल हुआ है वो इंसानियत का कत्ल हुआ है, इंसान के रूप में 2 संत और उनके एक ड्राइवर का कत्ल हुआ है। उसमें जो ये मॉब लिंचिंग का एक पागलपन है जो देखने को मिला है, इसके खिलाफ हमें कानून के साथ साथ समाज के अंदर भी एक अवेयरनेस फैलाने के लिए हर वर्ग को खड़े होना पड़ेगा। और आप यकीन करें कि जो लोग इस तरह की अगर कोई चीज एक विशेष क्षेत्र से अगर इसके सामने आई होती तो आज वो सब खड़े हो जाते,
सामने आ जाते, अवार्ड वापसी गैंग के लोग आ जाते। मैं आज नहीं इन्वॉल्व करना चाह रहा था इस तरह की बातें, लेकिन मजबूर हो के मुझे कहना पड़ रहा है कि कहीं वो दिखाई नहीं दे रहे। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर वो इस पे बोलेंगे तो पता नहीं शायद वो इंसाफ नहीं कर पाएंगे। मुझे हैरानी हो रही है, तमाम हिंदुस्तान के लोगों को हैरानी हो रही है कि आखिर वो लोग कहाँ हैं, कहाँ छुप गए जो छोटी छोटी बातों पे आके कैंडल लेके खड़े हो जाते थे। चलिए अभी लॉकडाउन है, आप ट्विटर के माध्यम से, आप सोशल मीडिया के माध्यम से लिख तो सकते थे, आप खंडन तो कर सकते थे, आप इस पे सवाल तो उठा सकते थे, लेकिन अभी भी लोग राजनीति कर रहे हैं और राजनीति जो लोग करेंगे उनको जनता देख रही है, जनता माफ नहीं करेगी। सरकार साहब, जो सवाल मैंने किया था उसका जवाब आपने नहीं दिया। मैं पूछ रहा था जिस तरह से शिद्दत के साथ बाकी कानून बनाए गए तो उसको लेकर क्या कदम उठाएगी सरकार? यासिर जिलानी एक जिम्मेदार प्रवक्ता है, वो क्या कुछ काम करेंगे इसके लिए? देखिए, हमने तो आप सरकार के हमारे संगठनात्मक दृष्टिकोण से जब ये मामला आया उसी वक्त सोशल मीडिया का माध्यम बना के चाहे जो जिम्मेदार हो उसके सामने हम लोगों ने एक सवाल किया कि जब ये इंसानियत का कत्ल हुआ है तो हमने तो यहाँ तक की डिमांड करी है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि उसमें ये केस जाए और फौरन जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको फांसी की सजा दी जाए, तभी हम नजीर पेश कर पाएंगे। हम देखिए सरकार के साथ हैं, सरकार जो काम कर रही है उसको हम जन लेके जाते हैं, लेकिन अगर कभी सवाल करना होगा तो हम लोग खुल के सवाल करते हैं, सवाल पूछते हैं। लेकिन क्या इस वक्त जो जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के गृह मंत्री और वहां के तमाम पुलिस अफसरान की है वो क्या पूरा कर रहे हैं? क्या 2 पुलिस वाले जो उस भीड़ में इन्वॉल्व थे उनको सस्पेंड करने से आप इंसाफ कर पाएंगे? अभी हुसैन दलवाई क्या कह के गए कि 3 दिन पहले भी वहां इस तरह का माहौल बना था और पुलिस वालों के ऊपर उन्होंने हमला किया था। तो जब पुलिस वहां पे सेफ नहीं है, पुलिस पे हमला होता है, तो क्या उनका फर्ज नहीं बनता है कि वो पूरे के पूरे थाने को, वहां के एसपी को सस्पेंड कर देते, तब लोग आवाज नहीं उठाते। तो आज का दिन महाराष्ट्र की सरकार से पूछने का है कि कैसे आपके सरकार के नाक के नीचे इतनी बड़ी हरकत हो जाती है, इतना बड़ा माहौल लॉकडाउन में। सबसे बड़ा सवाल है कि इतनी भीड़ आखिर इकट्ठा कैसे हुई, कहाँ पे प्रशासन से चूक हुई, कहाँ पे वो आसपास के थानों के कर्मचारी और आसपास के थानों के जवान हैं तो ये कार्य के लिए स्पेशल लॉकडाउन के लिए लगा रखा है कि कोई घर से ना निकले, वो कहाँ थे उस वक्त कि 200 से ज्यादा की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लाठी डंडा हथियारों के साथ इकट्ठे हो जाते हैं और वो उनके अंदर तो इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं उस भीड़ के अंदर। इसीलिए तो आज हम, आप और तमाम भारत के लोग एक सुर में सुर मिला के उनको फांसी की सजा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई, जिससे ये नजीर पेश हो कि आने वाले वक्त में भारत में इस तरह की भीड़ तंत्र, मॉब लिंचिंग जो कर रही है वो ना करे, के लिए एक सख्त कानून सामने आए। हम डिमांड करते हैं आपके माध्यम से, लेकिन जिन लोगों का इस वक्त फर्ज बनता है वो छिपे नहीं, वो भी सामने आए, वो लाशों पे राजनीति ना करें। जनता देख रही है, भारत देख रही है, जिस वक्त मुसीबत के घड़ी में है, तमाम लोग कोविड-19 जैसी महामारी से लड़ रहे हैं, उस वक्त इंसानियत एक तरफ मर रही है और आप इंसानों में भी वो इंसान जो बिल्कुल समाज के लिए अफजल माना गया है, अव्वल माना गया है, जो संत और सूफी होते हैं वो समाज के बेहतरीन कार्य करने के लिए जाने जाते हैं, वो समाज में इंसानियत को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं, उनकी हत्या हुई है। उनको जिस तरीके से मारा गया, जिस तरीके से वीडियो सामने आई है, आप समझ सकते हैं हमारे जैसे मजबूत लोग भी उस वीडियो को देख नहीं पा रहे हैं पूरी तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से वो निर्ही खड़े हैं, हाथ जोड़ के खड़े हैं, उनके आंखों में जो एक ललक है पुलिस अधिकारी को देखने के बाद शायद उनकी जान बच सकती है, वो नहीं पूरा होती है। वो पुलिस अधिकारी उनके हाथ को ऐसे झड़क देता है, छोड़ देता है उस पागल भीड़ के बीच में और उस संत की हत्या हो जाती है। ये आप समझ सकते हैं कि हम लोग इस पे चर्चा भी कर रहे हैं तो अंदर से दुख है,
चाहे आपकी आवाज हो, मेरी आवाज हो, अब्बास मेहंदी साहब की आवाज हो, लेकिन इसमें भी हुसैन दलवाई जैसे लोग आके राजनीति करके, अभद्र भाषा का प्रयोग करके, सरकार का रंग बता के, आरएसएस को कोस के, भाजपा अगर होती तो इससे ज्यादा इस तरह के खेल खेले जाते, वो करके चले गए। ऐसे चीजों से हमें बचना होगा, तभी हम समाज के ताना बाना को जो बिखेरने में कुछ लोग लगे हैं, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, ये आप समझने की कोशिश करें। बिल्कुल। सैयद अब्बास साहब, आपके पास आना चाहूँगा। एक बहुत ज़मीनी स्तर का ये सवाल है, आखिर भीड़ इतनी गुस्सैल क्यों हो रही है? क्यों हम लगातार सुन रहे हैं मॉब लिंचिंग, कभी उत्तर प्रदेश में, कभी दीगर रियासतों में, और अब ये ताज़ा मामला सामने आया। आखिर भीड़ इतनी तेज़ी से क्यों बदल रही है? मतलब इतना गुस्सा आखिर इन लोगों में कहाँ से आ रहा है? ये एक सोचने वाली बात है। देखिए, सोशल मीडिया का इसमें बहुत रोल है, जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं। जैसे हुसैन दलवाई साहब भी कह रहे थे, और हमारे पास भी ज़राए के हवाले से जो खबर थी कि वहाँ पर अफवाह थी बच्चा चोर की पिछले 3-4 दिनों से, और वो लोग गांव में इस तरह अपने गांव में पहरा दे रहे होंगे, और उसमें जो नई उम्र के जो लड़के हैं उनको कंट्रोल अब नहीं किया जा रहा है समाजी सतह पर। ये समाज के अगर आप बात करेंगे तो समाजी सतह पर अब मनमर्जी हो रही है। क्या जब साधुओं को, संतों को मारा जा रहा था, हमले हो रहे थे, तो गांव के बुजुर्गों को निकलकर सामने आना चाहिए था। हाँ। उनको पता करना चाहिए था। तो इसमें जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होते हैं, जो गैर समाजी अनासिर होते हैं, वो समाज में दिन ब दिन हावी होते जा रहे हैं, इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, और जिसके नतीजे में इस तरह के वाकयात और हादसात मंजर आम पर आ रहे हैं। तो गैर समाजी अनासिर को देखना, पहचानना, उनको काबू में करना, उनको हिदायतें देना, हर समाज, हर इलाके, हर बस्ती, हर गांव और हर आबादी के जिम्मेदारों की ये जिम्मेदारी है। अगर वो अपने गांव के जिम्मेदार हैं, अपने गांव, अपने पंचायत के लीडर हैं, प्रधान हैं, तो उनकी जिम्मेदारी यह है कि जो गैर समाजी अनासिर हैं, जो समाज को तोड़ने की बात कर रहे हैं, उन पर वो नजर रखें, उन पर कंट्रोल करें। आप सिर्फ अफवाह की बुनियाद पर निकल आएंगे और पागल होकर निकल आएंगे, बदहवास होकर निकल आएंगे, और आप जब किसी पर हमले करेंगे तो आप ये उससे ना कुछ पूछेंगे, ना उसकी शिनाख्त जानने की कोशिश करेंगे। आप इंसान को देखेंगे और मार देंगे। ऐसा तो जंगलों में भी नहीं होता कि आप इंसान को देखकर इस तरह से हमलावर हो रहा है जैसे कोई हैवान इंसान पर हमलावर हो रहा हो। मेरे ख्याल से हैवान भी कुछ देर को सोचेगा, और जानवरों में यह खासियत होती है कि वो इंसानों पर हमलावर तभी होते हैं जब उनको किसी इंसान से खतरा होता है, वरना जानवर भी नजरअंदाज कर देते हैं। तो ये जो समाज में इंसानों में जानवरों से भी बदतर सिफात पैदा हो रही है, इसमें कहीं ना कहीं गैर समाजी अनासिर का बहुत बड़ा रोल है। गैर समाजी अनासिर इस तरह की अफवाहें हर महीने, 2 महीने, 4 महीने पर फैला रहे हैं, जिसके नतीजे में इस तरह की मॉब लिंचिंग के वाकयात पेश आ रहे हैं। तो जरूरत है कि इनको कंट्रोल किया जाए। ठीक है, तो आज की इस चर्चा में इतना ही। सैयद अब्बास, आप हमारे साथ जुड़े बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ यासिर जिलानी जो कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे थे। वाकई फिक्र का ये मौजू है, चूंकि हम लगातार देख रहे हैं कि मॉब लिंचिंग के जो वाकयात हैं उनमें कमी नहीं आ रही है, और लगातार ये आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है, जो कि फिक्र का बायस है। फिलहाल के लिए आज का मुद्दा में इतना ही।